सभी को जय माता की। मैं पंडित अमन अवस्थी आप सबका हमारे धार्मिक प्रोग्राम भाग विधाता में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, नवरात्र चल रहे हैं। चतुर्थ दिवसीय नवरात्र में भगवान माता कुष्मांडा देवी का पूजन होता है। इसका पूजन ध्यान आदि करने से सभी प्रकार की व्याधियों से व्यक्ति मुक्त हो पा सकता है और माता का पूजन ध्यान करने से सभी प्रकार के कष्टों से निवारण पा सकता है। और योगी लोग माता का पूजन करने से शीघ्रता शीघ्र अपने योग को, तप को इतना बलवान बना सकते हैं कि जिसके लिए वह तप कर रहे होते हैं, जिस कार्य के लिए तप कर रहे हैं उस कार्य की पूर्ति हो जाती। जब इस पृथ्वी लोक में शून्य था, शून्य से एक ज्योति उत्पन्न हुई, तब उस अंधकार में माता आदिशक्ति देवी दुर्गा मैया का रूप उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने से एक रूप उत्पन्न हुआ जिसका नाम कुष्मांडा नाम हुआ। उसके रूप से सभी ब्रह्मा आदि देवता भी उस रूप को नहीं जान सकते। ऐसी दुर्गा मैया कुष्मांडा का रूप लेकर अपने गर्भ में सभी बालकों को जो पालती हैं, ऐसी मैया को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा रखा। चेहरे में एक अलौकिक तेज है जिनके तेज से स्वर्ग लोक से लेकर के सूर्य के सातों लोकों तक भी उस तेज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसा तेज है माता कुष्मांडा देवी के मस्तक पर। मनसा वाचा कर्मणा वाचा सत्यमसि, कि मन से, वाणी से माता का पूजन करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के दुख को नहीं भोगता और समस्त लोकों में सुख प्राप्त करता है। जिन व्यक्तियों के ऊपर ऊपरी बाधाएं आती हैं वो माता कुष्मांडा देवी जी की पूजा करके उनके ऊपर से उन बाधाओं का न्यास हो सकता है। ऐसी माता कुष्मांडा देवी जी का पूजन किस विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि भगवान का पूजन करते समय कुछ बातों का अवश्य जान रखें कि रोज स्वच्छ साफ कपड़े पहने, स्नान करें, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद जब माता का पूजन करें तो कभी भी पूरे कपड़े पहन के पूजन नहीं करना। अंग वस्त्र से पहनना चाहिए, नीचे धोती पहने, धोती ना हो सके तो एक लुंगी लपेट कर, अगर जनेऊ पहनते हो तो और अच्छी बात है, जनेऊ भी पहने। शिखा रखते हो तो शिखा को बांधो। उसके बाद मस्तक पर अपने तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद पवित्री को धारण करें। पवित्री ना हो सके तो सोने की अंगूठी को धारण करें। सोने की अंगूठी ना हो सके तो चांदी की अंगूठी को धारण। उसके बाद अपने ऊपर जल छोड़ें। जल को उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। फिर हाथ जोड़कर मंगल मंत्रों का पाठ करें कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ऐसा कहकर फूल को कलश के पास चढ़ा दें। पुनः हाथ में पुष्प ले, हाथ जोड़कर स्वस्ति वाचन के मंगल मंत्रों का पाठ करें। स्वस्ति माने होता है कल्याण, वाचन माने पाठ, कल्याणकारी मंत्रों का पाठ करें। क्योंकि वेद के मंत्र होते हैं, स्वस्ति के वाचन वेद के मंत्र। और वेद के मंत्र कैसे होते हैं कि वेद के मंत्र ऐसे होते हैं कि जिस तरीके से अग्नि होती है, अग्नि में हाथ अगर जानबूझ कर जाए या अनजाने में चला जाए, हाथ पर जलन हो जाती है, जलन हो जाती है, हाथ जल जाता है। ऐसे वेद मंत्र होते हैं। ये कानों में स्वर्ण करें या फिर ना स्वर्ण करें, सुने या ना सुने, परंतु कान में पढ़ने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसलिए कौन से वेद मंत्रों को स्मरण करना चाहिए? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसा कहकर फूल चढ़ा दें। पुनः हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर मैया कुष्मांडा देवी जी का ध्यान करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ऐसा ध्यान करें। उसके बाद फूल को चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद संकल्प करें। संकल्प में जो मनोकामना हो, जिस मनोकामना से भी आप पूजन कर रहे हैं उस मनोकामना को बोलकर अपना नाम और गोत्र बोले। उसके बाद अहम करिष्ये कहकर चढ़ा दें।
ऐसा करके मनुष्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसमें व्यक्तियों को पीत, रक्त आदि, कैंसर आदि कितनी भी बीमारियां हो, वह व्यक्ति माता कुष्मांडा देवी की पूजा करके शीघ्र धीरे धीरे उन रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस दिन कुष्मांडा जी का चतुर्थ दिन 3 नींबू की बलि देनी चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, तीनों पर कपूर रखकर 2-2 लौंग जलानी चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गुगल का धुआं करना चाहिए और शाम होने पर एक तेल का दीपक घर के बाहर दरवाजे पर चौक बनाकर रखना चाहिए और अंदर घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की वास होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और व्यक्ति कर्जे से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कर्जा लिए होते हैं, क्योंकि कर्जा एक ऐसा है जो जल्दी व्यक्ति चुका नहीं पाता, कुछ छोटे छोटे उपायों के करने से कर्जे में वाला उठा सकता है। घर में हल्दी ले आए, खड़ी हल्दी में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शहद मिलाकर एक उड़द का पापड़ होता है, तो पापड़ में रखा, उसमें थोड़ा दही डाल दें। दही डालने के बाद उसमें कपूर रखकर थोड़ा सिंदूर डालकर जला दे और प्रार्थना करे कि मम परिवारस्य आयु करता रहा, क्षेम करता रहा, तुष्टि करता रहा, पुष्टि करता रहा, आरोग्य करता रहा, व्यापार रोजगार कार्य सफल करता रहा, वृद्धि करता रहा, वर्णो भवा। ऐसा कहकर और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि पुष्प पत्तम फलम तोयम, जिस प्रकार से हमसे बन पाया, हमने आपका पूजन किया और पूजन के भाव से कुछ दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और उस दक्षिणा को किसी कन्या को दे दें। कुष्मांडा देवी जी के पूजन के बाद किसी बुजुर्ग नारी को वस्त्र भेंट करने चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति को कभी भी कहीं पर निंदा नहीं और वह व्यक्ति हर जगह सम्मानित किया जाता है। जो वे व्यक्ति नियमित दान देता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार की समस्या में नहीं पड़ता। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। जय माता दी, जय जय श्री राम।